राजू जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक भारी थैली पड़ी मिलती है। वह घबराकर इधर उधर देखता है। यह क्या है? कोई सोने की थैली जंगल में गिरा कर चला गया है। वह थैली उठाता है और खोलकर देखता है। अंदर सोने के सिक्के और एक अजीब सा पत्र रखा होता है। पत्र पर लिखा होता है, ईमानदारी की परीक्षा शुरू होती है। ये क्या रहस्य है? ये किसकी थैली हो सकती है? मुझे इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। जैसे ही राजू आगे बढ़ता है, अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रुक जाओ राजू। राजू चौंक कर पीछे मुड़ता है। एक लंबी दाढ़ी वाला योगी काले कपड़ों में खड़ा होता है। उसकी आंखों में अजीब चमक होती है। ये थैली तुम्हें मिली है, अब ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है कि तुम इसका क्या करोगे। लेकिन यह मेरी नहीं है। मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगा। याद रखना, परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर योगी गायब हो जाता है। राजू घबराया हुआ राजा के महल की ओर बढ़ता है। राजू महल में प्रवेश करता है। राजा, मंत्री चतुरानंद और सिपाही बलराम पहले से मौजूद होते हैं। कहो राजू, दरबार में क्यों आए हो? महाराज, मुझे ये थैली जंगल में मिली थी। इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह मेरी नहीं है। राजा सिक्कों को देखते हैं और फिर मंत्री चतुरानंद की ओर देखते हैं। महाराज, अगर ये थैली खोई है तो हमें इसके असली मालिक का पता लगाना होगा। अचानक करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। महाराज, मेरे सोने की थैली कहीं खो गई थी। मुझे न्याय चाहिए। क्या ये वही थैली है, सेठ धनराज? सेठ धनराज थैली को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट होती है। हाँ महाराज, यह मेरी ही है। राजू चौंक जाता है, क्योंकि वह समझता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन महाराज, इसमें एक पत्र भी था। क्या ये पत्र भी सेठ जी का है? राजा पत्र पढ़ते हैं और उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। अजीब बात है। सेठ धनराज, क्या तुम इस पत्र को पहचानते हो? नहीं महाराज, ये पत्र मेरा नहीं है। राजा मुस्कुराते हैं और जोर से घोषणा करते हैं, फिर ये थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी अपनी चीज खोता है उसे पूरी जानकारी होती है। सेठ धनराज पसीने पसीने हो जाता है। सिपाही बलराम, सेठ को जेल में डाल दो। ये झूठा साबित हुआ है। सिपाही बलराम सेठ धनराज को पकड़कर ले जाता है। अचानक दरबार में वही रहस्यमयी योगी प्रवेश करता है। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखते हैं। महाराज, ये थैली दरअसल मेरी थी, लेकिन मैंने इसे जानबूझकर जंगल में रखा था ताकि मैं देख सकूं कि कौन ईमानदार है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। तो आप ही ने मेरी परीक्षा ली थी। हाँ राजू, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुमने बिना किसी लालच के सच बोला। यही सच्ची ईमानदारी की निशानी है। राजू, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये पूरी थैली दे रहा हूँ। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद महाराज, मैं इससे अच्छे कार्यों में लगाऊंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। राजू को राजा द्वारा इनाम दिए जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। राजू की जय हो, ईमानदारी की जय हो। योगी मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, महाराज, यही सच्चा न्याय है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल, झूठ और लालच की उम्र छोटी होती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा अमर रहती है। राजू अपनी माँ के पास जाता है और खुशी से उन्हें बताता है कि उनकी ईमानदारी का फल उन्हें मिल गया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है।